वेलकम एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स स्पेस, जो कि सेमेस्टर 6 पेपर 13 है। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 की क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ। मैट्रिक्स स्पेस में कंप्लीट पढ़ाऊंगी, ये मेरी कम्प्लीमेंट है वैसे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि मैट्रिक्स स्पेस, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स स्पेस डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, डिफिनेशंस क्या होती है वो हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड क्या क्या आते हैं एग्जाम में वो भी हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ कौन सी बुक आप लोग को प्रीफर करनी चाहिए। तो मैट्रिक्स स्पेस की ये बुक आती है, देखिए मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, दिस वन। और ये जो है वो लालजी प्रसाद का बुक है, आपको अप्रोक्स 200 पड़ेगी। न्यू बुक ही मिलेगी आपको, तो वैसे सेकेंड हैंड नहीं मिलने वाली है, बहुत कम चांसेस है, तो न्यू बुक मिलेगी, ले लीजिएगा। तो मैट्रिक्स स्पेस 200 अप्रोक्स, लालजी प्रसाद। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड इसमें मैं दिखा देती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ली गई है ना, वो तो मेरे पास ये क्वेश्चन है जो कि 18 की सेशन, जो कि मेरा सेशन था। तो ये फर्स्ट देख पा रहे होंगे, जो पेपर 13 है इसकी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स स्पेस से क्वेश्चन है। तो मेरे चैनल पे अपलोड इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एंड इससे 2-3 ईयर्स का, प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन, ठीक है, अपलोड, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप देख लीजिएगा, सारा पेपर का है। एंड ये है शायद, हाँ, 19 to 22 ये है क्वेश्चन। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस का, तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। देन तो चलिए फर्स्ट में ही देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डिफाइन मैट्रिक्स स्पेस, दिख रहा होगा आप लोग को, डिफाइन मैट्रिक्स स्पेस, डिफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस की पूछती है। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन की ओर चलते हैं, मैट्रिक्स स्पेस की डिफिनेशन एक्चुअल में है क्या। एंड जो भी मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। डिफिनेशन, डिफिनेशन, ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है एक्चुअल में। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको एक नॉन एम्प्टी सेट बनाना होगा। सेट पता है ना, सेट क्या होती है। तो जैसे कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बॉक्स ही बना के समझाते हैं, बॉक्स बनाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ये 6 नंबर का एक सेट बन जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में रहता है, दिस वन इज अ सेट। नॉर्मल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे, सेट होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट होंगे, मतलब डेफिनेट, मतलब जो भी जितने ग्रुप दिए हुए रहेंगे, दिस इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो डिफिनेशन में यहाँ लिखेंगे लेट, मान लेते हैं क्या कि x, कैपिटल x दीजिएगा, स्मॉल x नहीं देना है, स्मॉल x वेरिएबल हो जाता है, कैपिटल x दीजिएगा। ठीक है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मीन्स क्या हुआ कि एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट है। मतलब इस तरीके से कुछ मान लेते हैं कि ये है, तो कुछ ना कुछ 1 2 0 कुछ ना कुछ तो जरूर एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब खाली नहीं है। ठीक है, तो x जो है, मतलब हम डायग्राम भी यहाँ पे बना देते हैं, आप लोग साइड में डायग्राम बना के रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हम लिख दिए। ठीक, तो लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट x के अंदर है डेफिनेटली। अब मैपिंग, अब इसके साथ क्या होगा, मैपिंग होगा। मैपिंग मीन्स होता है फंक्शन, मैपिंग। ठीक है, मैपिंग क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से मैपिंग डिफाइन है, d, फिर क्या होगा, x से x पे ही होगा, मतलब इससे इस पे ही होगा। ठीक है, इसका जो भी एलिमेंट है वो इसी पर डिफाइन होगा, यही सेट का मीन्स एलिमेंट, यही सेट के एलिमेंट से डिफाइन है। तो x डिफाइन टू, मतलब हो सकता है डिफाइन टू x इंटू एक्स, ये टेंस करेगा, रिजल्ट देगा r, दिस वन इज से टू बी मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स का स्पेलिंग ए नहीं होगा, ई से ME होगा। ठीक है, वो मैट्रिक था, वो जो सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, वो मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है मैट्रिक्स स्पेस की। ठीक, तो मैट्रिक फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम x टू x पे। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये कैपिटल X है। ठीक, x टू x टू r, इफ एंड ओनली इफ, कब होता है, इफ एंड ओनली इफ।
if and only if D satisfy the following condition, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जाता है तब ये हमारा मैट्रिक स्पेस कहलाता है। ठीक है, देखिए सिंपल समझिए कि x को एक हमारा सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट डेफिनेटली है। ठीक है, तो एक मैपिंग होगा, x से x पे ही मैपिंग होगा, कुछ इस तरीके से डिनोशन दिखाते हैं मैपिंग का, दिस वन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, x इंटू एक्स, यहाँ से मैपिंग हो रहा है, रिजल्ट जा रहा है R में। कब होता है ये मीन्स मैपिंग, ये कब होगा, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी देन ये हमारा मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, डिससेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें 3-4 कंडीशन होती है, 4 कंडीशन जो कि सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फर्स्ट वन जो कंडीशन है वो है क्या कि डी जो है वो एक्स वाई, मतलब 2 एलिमेंट, यहाँ एक्स वाई टर्म में एलिमेंट है तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड रख सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 हम ऐसे ही बता दिए थे। अब एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी एलिमेंट यहाँ अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसकी भी एक कंडीशन है क्या कि फॉर ऑल, ऐसे कहते हैं फॉर ऑल, या आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल। ठीक है, दोनों में से तो क्या होगा कि एक्स वाई जो एलिमेंट होगी कहाँ की एलिमेंट होगी, तो यहाँ का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब एक्स वाई की जगह पे यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 A B 5 6 कुछ भी। तो वो क्या होगा कि एक्स वाई मीन्स हो गया कि डिफाइन होगी एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब, जब एक्स वाई जो बिलोंग करेगा एक्स में तब। ठीक है, देन सेकेंड वन कंडीशन होती है डी ऑफ क्या होगा, एक्स वाई जो होगा वो इक्वल टू 0 भी होगा। कब होगा, तो इसके पीछे ये है कि इफ एंड ओनली, सॉरी, वो साइड इम्प्लाइज का साइन होगा और यहाँ जो होगा x इक्वल टू जब y हो जाएगा तो मतलब x y के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देन थर्ड वन कंडीशन है हमारा कि d ऑफ x y जो है वो इक्वल टू होगा d ऑफ y x के इक्वल। ठीक है, एंड x y हाँ कहाँ का फंक्शन होगा, तो x का ही फंक्शन होगा। और इस फंक्शन को देख पा रहे हैं ना, उल्टा है ना कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, पहले एक्स वाई लिख रहे हैं फिर वाई एक्स लिख रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन। और इसको बोल सकते हैं कि फॉर और एक्स वाई कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो ये बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में। ठीक, एंड फोर्थ वन कंडीशन जो कि लास्ट कंडीशन है क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई, तो इधर देख पा रहे हैं डी ऑफ एक्स वाई सब में है, चारों में डी ऑफ एक्स वाई ही होगा, बट ये जो है वो होना चाहिए हमारा लेस देन इक्वल किससे, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, इससे। एंड फॉर ऑल ये जो है एक्स वाई जेड कहाँ का एलिमेंट होगा, तो एक्स का ही एलिमेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखिए ये मीन्स एक्चुअली में क्या है कि इस चीज का एक थ्योरम ही है, समझ लीजिए छोटा सा थ्योरम ही है ये हमारा, जो कि सिमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। एंड ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटीज फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन जब जाके डिसेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हमारा क्या है, मैट्रिक स्पेस है। देन लास्ट में लिखेंगे अ मैट्रिक डी is also called distance function। एक सेकंड में देख लेती हूँ कि आप लोग कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है ना। अ मैट्रिक्स डी इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। डी को डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। एंड जो पेयर बनती है ना फंक्शन एंड करके द पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है। तो पेयर जो हो रही है वो किसकी हो रही है, एक्स और दिस वन डी, एक्स एंड डी, इस तरीके से। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बोल सकते हैं, हाँ डिस्टेंस फंक्शन है डिस्टेंस। और ये एक्स मतलब ये जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक्स और डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स फंक्शन।
मैट्रिक स्पेस बोले फंक्शन मैट्रिक स्पेस बोला जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिक स्पेस। जब भी मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, चारों प्रॉपर्टीज भी आपको लिखनी पड़ेगी एंड इतना ये लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगी। क्योंकि मैट्रिक स्पेस जो है तो ये जो हमारा पेयर बन रहा है एक्स डी का, इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक स्पेस, ठीक है। एंड एक्स जो था वो नॉन एम्प्टी सेट था। तो कुछ समझ में आया कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। एक्स जो है कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड डी जो होती है वो डिस्टेंस फंक्शन होती है। तो डी जो चार प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करती है, तब जाके चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके बोलेंगे क्या कि डी और एक्स का जो पेयर बनेगा वो होगा हमारा मैट्रिक स्पेस, ठीक है। और इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हम पहले इरेज कर देते हैं। समझ में आई ना, समझ में आई ना, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके चलिए इसे इरेज कर देते हैं एंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव करना होगा मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रूव दैट डी, ये फंक्शन दिया हुआ है आर इंटू आर है। अब रियल नंबर टू रियल नंबर, अब एक्स था वहां पे कैपिटल एक्स, यहाँ पे आर है, कुछ और भी लिखा रह सकता है, तो वो जरूरी नहीं, कंफर्म नहीं है कि क्या लिखा रहेगा। ये एक्स भी लिखा रह सकता है, आर भी लिखा रह सकता है, ठीक है। ये टेंस कर रहा है, क्या दे रहा है रिजल्ट, आर दे रहा है रिजल्ट, ठीक है। डिफाइन, और कुछ इस तरीके से डिफाइन है, डिफाइन बाय डी ऑफ एक्स वाई। जब भी हम लोग डी ऑफ एक्स वाई इस फॉर्मेशन में लिखेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा हमारा x माइनस वाई का मोड, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, तो r का ही एलिमेंट होगा, इज अ मैट्रिक स्पेस। ये दिखानी है कि मैट्रिक स्पेस है एंड ऑन द सेट r फॉर ऑल रियल नंबर। r से जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, सारे रियल नंबर्स रहेंगे। तो इसका प्रूफ किस तरीके से होगा, बस चार कंडीशन वो दिखानी होगी, तब जाके मैट्रिक स्पेस दिखा सकते हैं, बस नॉर्मल सी बात है। चार कंडीशन वो सेटिस्फाई करवा दीजिए, मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से होगी। सबसे क्या पहले लिखेंगे ना, द गिवन मैपिंग, जो ये मैपिंग दिया हुआ है ना वो हम लिखेंगे, ठीक है। द गिवन मैपिंग जो कि हमारा दिया हुआ कुछ इस तरीके से r इंटू आर से r पे, एंड डिफाइन एज, किस तरीके से डिफाइन है, तो डिफाइन हमारा कुछ इस तरीके से डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई का मोड हो जाएगा, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r, जिस तरीके से हमारा डिफाइन है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखानी होगी, तो नंबर 1 करके लिखेंगे सिंस। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये गिवन दिया हुआ, तो सिंस हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये फर्स्ट प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को मान लेते हैं कि सिंस x माइनस वाई का जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये बड़ा होगा, बड़ा ही होगा ना, क्योंकि मोड का बाहर जितने भी टर्म्स निकालेंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, होंगे ना, ऑटोमेटिक पता है आप लोग को कि मोड से बाहर अगर नेगेटिव भी निकलता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। मीन्स क्या होगा कि ये टर्म ऑटोमेटिकली क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। तो दिस वन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और सिंस लिखे क्योंकि ये दिया हुआ है, सॉरी सिंस लिखे क्योंकि इसे हम माने x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस वन जो है दिस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये
डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। देखिए ये डिफाइन कुछ इसी तरीके से किया गया है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी है कि मोड ऑफ एक्स वाई जो है उसको हम लोग डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, तो हमारा आर का एलिमेंट, तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा, इस जगह पे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। देन सेकेंड वन क्या करना है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 प्रूफ करना होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वन को लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, मतलब क्या, दिस इज इक्वल टू 0 कब, x इक्वल टू वाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इम्प्लाई दैट का साइन देंगे दिस वन, ये क्या होगा, तो इस जगह पे डी ऑफ एक्स वाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई का मोड लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0, सिंपल। इस जगह पे हम ये वाला टर्म लिखें जो कि ये हमारा डिफाइन किया गया था, बस, ठीक है। देन अब मोड से अगर हम बाहर कर देते हैं, मोड से बाहर करेंगे कोई टर्म, तो नॉर्मली हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है, मोड हम हटा देते हैं, तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन ये टर्म जो है हमारा, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। देन अब देखिए क्या हुआ कि डी ऑफ एक्स वाई जो है इक्वल टू 0 हो गया, ये इम्प्लाइज कर गया कि x इक्वल टू वाई, एक्चुअल में हमें यही चाहिए था बट बोथ साइड इम्प्लाइज चाहिए था, तो बोथ साइड इम्प्लाइज दैट का साइन, ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है। तो देखिए अगर हम उल्टा चल जाए, जैसे y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y फिर हम इधर ले आते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, फिर इसको हम लोग मोड में ले आते हैं, और इस जगह पे फिर हम लोग यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये हम लोग इधर एरो लगा देंगे, समझ में आ रही ना, सिंगल एक लेके चले, एंड अगर इसको हम लोग रिवर्स भी करते हैं कि y जो है इधर हम ले आते हैं, तो देखिए ये यहाँ से ये स्टेप में चल जाएंगे, तो यही हम लिख रहे हैं, एरो यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ से ये स्टेप में चल जाएंगे तो एरो यहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ से ये स्टेप में चल जाएंगे तो एरो यहाँ पे इधर पे डाल दिए, सिंपल, समझ में आया। तो बोथ साइड इम्प्लाइज दैट का साइन हो जाएगा और ये सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, क्लियर, समझ में आ रही है बात। देन थर्ड वन जो प्रॉपर्टी है, हम ऊपर इरेज करें, ऊपर इरेज कर देते हैं, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, सिमेट्रिक फंक्शन है ना, थर्ड प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक फंक्शन है तो लेफ्ट साइड से लेके चलेंगे, सिंपल, यहाँ हम लिखेंगे थर्ड वन क्या है, डी ऑफ एक्स वाई है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अब देखिए डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे डिफाइन था, तो x माइनस वाई का मोड, ये लिख सकते हैं, ठीक है। डी ऑफ वाई एक्स करना है, देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से क्या कर सकते हैं कि माइनस हम कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन आउट करेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉमन आउट, तो यहाँ से भी माइनस जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा ना, दिस वन, इस तरीके से होगा। देखिए अगर माइनस यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये ब्रैकेट से बाहर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन आउट किए हैं, दोनों से माइनस कॉमन आउट किए, तो यहाँ नेगेटिव एंड यहाँ नेगेटिव था तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो माइनस है हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये माइनस बाहर कर लेंगे, तो मोड के बाहर अगर नेगेटिव भी कर दे तो क्या वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिखने की जरूरत है नहीं, दिस वन ये हम लिख सकते हैं। देन इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, पहले हम y लिखे एंड दिस वन ये टर्म लिख सकते हैं y माइनस एक्स, एंड यही चीज जो है y माइनस एक्स अगर मीन जैसे कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखे, तो मोड ऑफ क्या y माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, d ऑफ वाई एक्स नहीं लिख सकते, दिस वन। देखिए यहाँ से x पहले था y बाद में, y पहले x बाद में, सिंपल। तो हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो हो गया प्रूफ हमारा, ठीक है। तो ये थर्ड वन ऑल्सो प्रूफ, जो कि हम यहाँ लिखेंगे दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट है, तो आर का एलिमेंट है।
तो थर्ड वन भी हो गया प्रूफ। अब ओनली बचा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है ना प्रॉपर्टी किस तरीके से प्रूफ हो रहा है? कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जेड लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जेड लगेगा क्योंकि एक्स वाई चल रहा था। अब तो जेड आना चाहिए क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी में जेड है हमारा। तो लेट हम यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स वाई जेड। 3 एलिमेंट हैं किसके, तो वो आर के एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ कहाँ से लेंगे, डी ऑफ एक्स वाई से ही चलना पड़ेगा। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई का मोड लिख सकते हैं। देन इसमें क्या करना है कि जेड हमें क्या करना है, ऐड करना होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना होगा। एडिंग खुद मतलब अपना मन से ऐड करेंगे तो अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन से करना होता है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी तरीके से एडिंग करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एडिंग जेड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी जेड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जेड चाहिए हमें तो क्या करेंगे, एक्स हम पहले जेड मतलब माइनस वाला लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव वाला लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या, देखिए, ठीक है। फिर ये दोनों को और ये दोनों को हम क्या करेंगे, मोड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोग को पता होगा एक प्रॉपर्टी कि मोड ऑफ ए प्लस बी, दिस वन। और ये जो है अगर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी करेंगे तो ये हो जाता है, क्या जानते हैं, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। इस तरीके से होता है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वही सिंबल यहाँ पे भी आ जाएगा। ये दोनों को एक साथ रखेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड का मोड प्लस, यहाँ प्लस है, फिर जेड माइनस वाई का ये मोड, ठीक है, क्लियर। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अब इक्वल आएगा। अब क्योंकि लेस देन इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हम यहाँ ये प्रॉपर्टी जम के इस वजह से क्या हुआ कि लेस देन इक्वल आया। अब क्या है कि x माइनस जेड है तो इसे फॉर्मेशन जैसे डी ऑफ एक्स वाई था, x माइनस वाई लिखे थे, x माइनस जेड को डी ऑफ क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड लिख सकते हैं। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं। तो दैट इज, देख पा रहे हैं, इधर नीचे नहीं दिखेगा, हम साइड में लिख दे रहे हैं। दैट इज क्या हो रहा है, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल। देखिए यहाँ पे सब में इक्वल है और एक लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल बड़ा होता है, ठीक है, इक्वल से बड़ा होगा लेस देन इक्वल। तो ये वाला बड़ा वाला जो होता है वही सिंबल यहाँ पे दिया जाता है। तो लेस देन इक्वल क्योंकि ये किसका, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो ये हो गया चारों प्रॉपर्टी प्रूफ, ठीक है। देन लास्ट में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ इरेज कर देते हैं। साइड में ये प्रॉपर्टी जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, नीचे नहीं दिखेगा, हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के नीचे लिखना है क्या, दस ऑल द फोर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड हो गया, हेंस डी इज अ मैट्रिक्स ऑन आर पे। मैट्रिक्स हो गया आर पे एंड द पेयर को ही हमेशा बोलेंगे। अब पेयर जो होगी वो क्या पेयर होगा, तो आर का पेयर होगा एंड किसका पेयर होगा, आर का पेयर था और हमारा है डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस। प्रूफ करना था मैट्रिक्स स्पेस, तो मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ हो गया एंड डी को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑन आर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, जो कि हम करवाएं क्वेश्चन। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।